हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में कि जब वो एक दूसरे से यूज टू हो जाते हैं, यानी कि अपने लाइफ में एक दूसरे की लाइफ में जब वो घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे का हर रोज़ चेहरा देखना, कुछ तो 24 घंटे रहते हैं जो एक ही ऑफिस में एक ही दफ्तर में काम करते हैं, तो क्या होता है कुछ ऐसी फैक्ट्स होती है जो उनके लाइफ में असर करते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो उनके लाइफ में इफेक्ट करते हैं, स्पेशली एक दूसरे का बिहेवियर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही बहुत ही खास मुद्दे के बारे में कि हर पत्नी, मतलब मैं अगर 100 में से कहूँ कि 95% वाइफ में ये कॉमन फैक्ट्स होते हैं कि वो अपने पति से ये शिकायतें करते ही करते हैं और जिनकी वजह से वो अपने लाइफ में खुश नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसी बातें हर रोज़ बोलते रहते हैं जो उनको इरिटेट करते हैं, उनके पार्टनर को, उनके हस्बैंड को इरिटेट करते हैं और हर रोज़ एक ही बातें सुनते सुनते शायद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं। अपने लाइफ में सब कुछ जैसे घोटाला सा उनको दिखता है और फिर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा उनके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ, शायद आपकी लाइफ के साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाए। पहली शिकायत जो बहुत सी पत्नियाँ अपने हस्बैंड से करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, कभी टाइम ही नहीं देते हो, कभी कोई हेल्प नहीं करते हो। मतलब क्या होता है कि 10 में से अगर 2 बार 3 बार उनका हस्बैंड उन्हें हेल्प नहीं किया है या फिर टाइम नहीं दिया है तो ये पूरे मतलब बन जाते हैं कि तुमने कभी नहीं किया। 1-2 बार नहीं किया है पर 7 बार तो किया है, पर वो ऐसे उनको शिकायत करते हैं कि कभी नहीं किया है। और बेचारा हस्बैंड ये सोच रहता है, अरे मैं कितना कोशिश करता हूँ, मैं इतना हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है तभी करता हूँ, नहीं मिलता, जब मिलता है तब तो करता हूँ, पर ये तो हर बार की बात हो गई भाई, क्या ज़िंदगी है मेरी। और वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्या होता है ऐसे बातें उनके फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। दूसरी शिकायत जो मतलब मैक्सिमम वाइफ करते हैं और कभी कभार मैं भी करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ कि मैं तुमसे शादी ही क्यों की। मतलब मैं पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। मेरे माँ बाप ने कहा था, मेरे भाई बहन ने कहा था, मेरे फूफा जी ने कहा था, मेरे जीजा जी ने कहा था कि तुमसे शादी नहीं करने को। पता नहीं मेरे आँखों में क्या पट्टी पड़ गई कि मैंने तुमसे शादी की, मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ऐसे बहुत सारे ताने खड़ी खोटे सुनाते रहते हैं जब भी गुस्सा होते हैं। और क्या होता है गुस्से के टाइम पे हम कुछ ऐसे चीज़ें बक देते हैं, बता देते हैं, मुंह से निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। और इससे क्या होता है सामने वाला पर्सन तो गुस्सा नहीं है, वो तो पूरे होश और हवास में है। और क्या होता है उन्हें ये बातें चुभते हैं। 1 बार 2 बार कहे तो ठीक है, पर जब भी गुस्सा हो जाते हैं तब भी बताते हैं, तब भी वो उन्हें सुनने को मिलता है और ये उनके फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप से बोर होने लगते हैं और भागने लगते हैं। तीसरी शिकायत, अरे आपको तो सबकी फ़िक्र है, सिर्फ मेरी फ़िक्र नहीं है। कभी आप मुझे कॉफ़ी शॉप नहीं लेके जाते हो, कभी आप मुझे डिनर पे नहीं लेके जाते हो, कभी कोई रेस्टोरेंट पे नहीं लेके जाते हो। देखो उनके पति को देखो, वो कितना कुछ करते हैं, तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं करते। तुम सबके लिए करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं करते। अब क्या होता है शायद हो सकता है कि उनकी लव मैरिज हुई है, शायद हो सकता है कि शादी से पहले वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, पर वो बात की बात है, वो बात अलग थी। अब आप एक दूसरे के साथ बंध चुके हो, शायद आपके बच्चे हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। अब उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, खुद का फ्यूचर सिक्योर करना है। अब रेस्टोरेंट में जाके 1000 रुपये बर्बाद करने से अच्छा ही है भाई कि घर पे बना के खा लो। वैसे भी अब तो कोरोना का दौर चल रहा है और अब घर से बाहर चले गए, पता लगा कि आप तो कोरोना पॉजिटिव हो गए। और जो हस्बैंड होते हैं वो पता नहीं सैलरी से तो आधा सैलरी वो निकाल ही देते हैं पॉलिसीज़ करते करते कि बच्चों के लिए पॉलिसी है, वाइफ के लिए पॉलिसी है, पापा के लिए पॉलिसी है, माँ के लिए पॉलिसी है। और जितने सैलरी वो कमाते हैं आधे तो पॉलिसी में निकाल देते हैं। तो अब आपको रेस्टोरेंट में कहाँ लेके जाएंगे आप, तो ये बताओ। वाइफ को तो शिकायत करनी ही है कि तुम मुझे नहीं लेके जाते, पहले लेके जाते थे अब नहीं लेके जाते हो। पहले वो आपके पीछे 1000 रुपये खर्चा करते थे एक रेस्टोरेंट के पीछे, आज महीने में 5000 खर्चा करते हैं आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। इतना तो समझो। चौथी शिकायत, तुम तो मुझे शादी करके लेके आए हो सिर्फ मुफ्त में काम कराने के लिए। मतलब एक काम वाली रखनी थी तो पैसा दे के रखनी थी और मुझे लेके आए हो
फ्री में काम करवाने के लिए। ये मैक्सिमम लड़कियां कहती है, और शायद पहले पहले, अब नहीं बताती हूँ, जब पहले पहले शादी हुई थी ना, मैं भी बहुत बकती थी ये बातें। मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं है और फिर गुस्से के मारे मैं बक देती थी। अब नहीं बताती हूँ, पहले बकती थी कि तुमने तो मुझे शादी करके इसीलिए लेके आए हो ताकि मुफ्त में काम करा सको, ये वो। पर क्या होता है ना, घर के काम घर की औरतें करें, इसमें बुराई क्या है? अब ये तो बताओ। वो भी तो दिन भर बाहर काम करते हैं, मुफ्त में नहीं करते पर काम करते हैं, आपके लिए करते हैं। ये बातें ना बहुत सी औरतें अपने पति से करते हैं कि तुम्हारी मम्मी के लिए तुम्हें एक नौकर चाहिए था, तुम्हारे पापा के लिए तुम्हें एक नौकर चाहिए था, तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए तुम्हें एक नौकर चाहिए था, और मुफ्त में तो तुम्हें मिल गई। और ऐसे बातें करते हैं। अभी शायद ये बातें वो गुस्से के मारे कह रहे हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं है ऐसे बातें बताने का, पर फिर भी ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल में चुभने लगते हैं, फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से ना वो लड़का, क्या होता है ना, वो भी सोचता है कि मैंने शादी क्यों की। 5वीं शिकायत, हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों के पति के साथ। अरे उसके पति को देखो ऐसा किया है, अरे उसके पति को देखो ऐसा किया है, तुम ऐसा नहीं करते हो, वो कितना हैंडसम है, वो उसका कपड़े पहनने का ढंग कितना अच्छा है, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो जिम जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप तो कुछ नहीं करते हो, आप तो पूरे बेकार हो। और ये नेगेटिव सी बातें ना इंसान के दिमाग में घर कर जाते हैं। सबके लाइफ में किसी दूसरे इंसान के साथ अपने पति का तुलना करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आपने जानबूझ के, देख के, सुन के, समझ के अपने शादी की है। फिर शादी के बाद ऐसे ताने खोटे सुनाने की क्या ज़रूरत है? और यही चीज़ें ना रिलेशनशिप के लिए बहुत बुरी, बहुत बुरी इफ़ेक्ट करती है ये रिलेशनशिप में। अगली शिकायत, हमेशा ताने देते रहते हैं, हमेशा। मेरे पापा ने तो ये ला के दिया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है, मैं तुमसे बेहतर हूँ। हो सकता है कि उनका वाइफ जो है वो नौकरी करता है, शायद उनसे ज़्यादा सैलरी उन्हें मिलती है, और वो जब भी गुस्सा होते हैं, शायद बहुत लोग इंटेंशनली करते हैं, जानबूझ के ऐसे बताते हैं, और कुछ जानबूझ के नहीं बताते हैं, पर फिर भी बताते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, मेरे पापा ने ये दिया है, मेरे पापा ने वो दिया है, मेरे पापा ने मेरे लिए ऐसा किया है, मम्मी ने ऐसा किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, ताने देते रहते हैं। हर इंसान, मैं सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, हर इंसान को ऐसे बातें चुभते ही चुभते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को ताने देना, खोटे देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, ये तो बाहर के लोग करते हैं। एक दूसरे को ऐसे बातें कहना, इसका मतलब है कि आप तो उनके अपने ही नहीं हो। अगली शिकायत, उनके हस्बैंड के कोई भी रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। मतलब गुस्से के मारे ही कहते हैं, पर उनके कोई रिश्तेदार, शायद हो सकता है कि उनको मायके नहीं दिया गया है, कोई रीज़न की वजह से उनको वो मायके जाना चाहती थी, नहीं भेजा, और गुस्से के मारे वो कोई रिश्तेदार के घर भी नहीं जाएंगे, ना तो कोई ननद के घर, ना है तो कोई, मतलब किसी के घर नहीं जाएंगे, कोई भी अच्छा नहीं है, और उनके फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं हैं, कोई भी उनके लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ वो अच्छे हैं और सिर्फ वो अच्छे हैं बाकी सब बेकार है, बाकी सब ख़राब है, कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं है, मुझे किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना है, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करते, मैं भी उनको पसंद नहीं करती हूँ, और आप ज़बरदस्ती मत करो, और ऐसे चीज़ें करते रहते हैं। और क्या होता है ना, इंसान ना झुलस के रह जाता है बिल्कुल भी, मतलब ऐसे चीज़ें झेलते झेलते हर रोज़। और जिनके बारे में ये बातें कह रहे थे, हो सकता है कि उनका हस्बैंड उनसे बहुत प्यार करता है, उनका बहुत कदर करता है, हस्बैंड उन रिश्तेदार के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और वो ये सब सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, पर ये तो बकते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना हर रिलेशनशिप में दूरियां बनाते हैं। अगली बात, अगली पॉइंट, जब भी गुस्सा करते हैं तब भी बर्तन तोड़ते हैं, या तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बकते हैं। बर्तन तोड़ना मेरी सबसे बुरी आदत है, मैं आज भी इस आदत को नहीं सुधार पाई हूँ। जब भी गुस्सा होती हूँ, किसी से नहीं बक सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं ये मेरे मतलब दिमाग में काम करती है उस टाइम पे कि गुस्से के मारे कुछ बक दूँगी ना, फिर बाद में जाके मुझे ही सॉरी कहनी पड़ेगी, तो मैं बकती नहीं हूँ।
और क्या होता है ना, वो गुस्सा बर्तन के ऊपर निकालती हूँ। पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने तोड़ी है अब तक, मतलब मेरा हस्बैंड भी अभी तक काउंट नहीं कर पाया है। और ये बहुत सी औरतों की गंदी आदत होती है कि जब भी गुस्सा करते हैं बर्तन तोड़ते हैं, मतलब मुंह से नहीं बताएंगे, दरवाज़ा पटक देंगे या फिर बर्तन को ज़ोर ज़ोर से मारेंगे। ना भी तोड़े पर ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, या तो बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। हस्बैंड बात करता रहता है, क्या हुआ बताओ, मुझसे कोई गलती हो गया क्या, मैंने तुम्हें को हर्ट किया क्या, बताते रहते हैं और ये तो चुप ही है, बिल्कुल कुछ नहीं कहते। शायद गुस्सा है, किसी वजह से गुस्सा है, पर बात नहीं करते। और ये ना इंसान को इरिटेट करते हैं। हो सकता है, अब जाहिर सी बात है कि वो जान भी नहीं पा रहे हैं कि गुस्सा किस वजह से है, और ये तो चुप है, या तो बहुत ज़्यादा बकरे हैं या तो बिल्कुल चुप है, और ये नहीं करनी चाहिए। और मैं भी अपने इस आदत से ना बहुत परेशान हूँ, नहीं चेंज कर पा रही हूँ। बहुत बार कोशिश भी करती हूँ, हाँ थोड़ी बहुत सुधार तो लाई ही हूँ ज़रूर, क्योंकि जो बर्तन मैं तोड़ती हूँ शायद वो मेरी बहुत पसंद की होती है, पर गुस्से के मारे तोड़ ही देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब गुस्सा बहुत कम ही आता है मुझे, क्योंकि अभी तो यूट्यूब चला रही हूँ और ज़्यादातर टाइम मैं यूट्यूब में ही देती हूँ, तो गुस्सा करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। क्या होता है ना, हम साथ साथ रहते हुए ना एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और अनजाने ही सही, अनचाहे ही सही, कुछ ऐसे बातें कह देते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन दे देते हैं ना जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आफ्टर ऑल वो तो हमारे अपने ही हैं, वो तो हमारे बहुत क्लोज़ है। हम उन्हें हर्ट करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम खुद भी हर्ट होंगे। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लेडीज़ मुझसे ये पूछ भी सकते हैं, या फिर बहुत सारे लेडीज़ के दिमाग भी आ सकता है कि हस्बैंड भी तो हमें बहुत कुछ बताते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं, मतलब उनका भी बिहेवियर बहुत ही ख़राब होता है हमारे लिए। क्या हमारी फीलिंग्स नहीं होती, क्या हम भी हर्ट नहीं हो सकते? ज़रूर हमारी भी फीलिंग्स होती है, ज़रूर हम भी हर्ट होते हैं, पर कभी कभार ना ईगो, एरोगेंस को साइड में रख देना चाहिए एक रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप सही हो सकता है कि वो गलत है, पर गुस्से के मारे उस टाइम पे खुद को सही प्रूफ करने के लिए कुछ अनाप शनाप गलत चीज़ बक देना, ये कभी भी सल्यूशन नहीं हो सकती है। सल्यूशन के लिए दिमाग ठंडा रखना पड़ता है, सल्यूशन के लिए आपको उन्हें बाद में समझाना पड़ता है कि आप गलत हो और मैं सही हूँ, और ये तमीज़ से ही होनी चाहिए। आप अगर सुखी होना चाहते हो तो इसके लिए ज़िम्मेदारी आपको ही लेनी है। दूसरे के ऊपर क्यों आप डिपेंड हो जाओ खुश होने के लिए? नहीं होना है। खुद को अच्छा रखो, खुद को सुखी रखो, हैप्पी रखो, खुद के बिहेवियर से हमेशा मस्त रहो। जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं कि जब भी गुस्सा होते हैं ना तभी उल्टे सीधे बकते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलती ही रहती है। इस वीडियो में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि आपकी हर कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।